बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टाइम 10 मिनट गुजर चुके हैं, तो नॉर्मली हम 9, 7, 10 पे इंशाल्लाह वो स्टार्ट कर देंगे। 1 मिनट रह गया है, तो जिसने वो रेडी होना है रेडी हो जाएं। अपने सवाल, अपने नोट्स, बुक्स, पेंसिल सेट कर लें, सीधे हो जाएं। ठीक है, ताकि हम इसको स्टार्ट करें। वालेकुम सलाम। आज हमारा जो थर्ड लेक्चर है, और इसमें हमने आज जो सीखना है, जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है आज का, वो होगा सिलेक्शन करना। किसी खास एरिया को सेलेक्ट करके उसको रिमूव करना, और उसके बाद किसी चीज को क्रॉप करना। ठीक है, क्रॉप में सिलेक्शन में क्या फर्क है, सिलेक्शन कितने तरीकों से होता है, इस चीज को भी हम सीखेंगे। ठीक है, कौन कौन से टूल्स हैं जो सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो ये चीजें आज हमारे सब्जेक्ट में शामिल होंगी। सिलेक्शन, स्लाइसिंग और क्रॉप टूल हमारा ये सब्जेक्ट है आज का। तो सबसे पहले तो पिछला पूछे ना आप सबसे, कि जो हमने पिछले 2 लेक्चर पढ़े हैं, जो उन 2 लेक्चर्स में हमने सीखा, उसमें से आप लोगों को क्या क्या समझ आया और किस किस को क्या क्या समझ नहीं आया। तो वो काइंडली मुझे कमेंट्स में बता दें कि हाँ सबको समझ आ गया तो या नहीं आया। तो मैं फिर उसका, किसी का कोई सवाल है तो पहले उसका जवाब दे दूं, वो क्लियर कर दूं, वो माइंड उनका क्लियर हो जाए, फिर आगे हम स्टार्ट करेंगे इसको। वॉइस इज रिपीटिंग सर। नो इट्स ओके। ठीक हो गया जी। सर प्रीवियस लेक्चर की रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? सर जी प्रीवियस रिकॉर्डिंग की जो लेक्चर की जो वो है रिकॉर्डिंग है, वो आपको ऊपर लिंक दिया गया है। चैट को ऊपर देखें आप, यहाँ पर एक लिंक मौजूद है। तो वो लेक्चर नंबर 2 की रिकॉर्डिंग है मेरे ख्याल में। लेक्चर नंबर 1 की रिकॉर्डिंग है और लेक्चर नंबर 2 की रिकॉर्डिंग सर ने वहां पे ऊपर दी है, तो आप वहां से वो चेक कर लें। वॉइस नहीं आ रही? वॉइस आ रही है? उमर हाशमी भाई, आवाज आ रही है? शायद आपका कोई स्पीकर वगैरह में कोई मसला हो। ठीक है जी। तो मतलब कि सबको समझ आ गया, जो पीछे हमने पढ़ा है वो समझ आ गया। ये नाम क्या है? पिक वन। ठीक है जी। ठीक हो गया जी। तो पीसी का नेम है। ठीक है जी। ठीक हो गया। तो आज का हम जो लेक्चर है हमारा वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि हमने पिक्चर्स को यहाँ पे सिलेक्ट करना, उसको क्रॉप करना, स्लाइस करना, कटिंग करना पिक्चर्स की, वो हम आज सीखेंगे। ठीक है, और कितने तरीकों से सिलेक्शन होती है वो समझेंगे उसकी। तो सबसे पहले सिलेक्शन, पहले हमने कुछ शेप्स टूल पढ़े थे यहाँ से, कि शेप्स को ड्रॉ करना, उनको एडिट करना, रीसाइज करना, ट्रांसफॉर्मेशन करना उसकी। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने आगे देखा था कि शेप्स को कलर करना, कलर्स के बारे में हमने पढ़ा पिछले लेक्चर्स के अंदर। तो आज हमारा होगा सिलेक्शन करना। तो सबसे पहले हम जाएंगे फाइल के ऑप्शन में। यहाँ फाइल के ऊपर क्लिक किया तो ओपन, एक तस्वीर ओपन करनी है। यहाँ पे किसी भी किस्म की तस्वीर हो सकती है, हाँ वो किसी आदमी की तस्वीर हो, कोई बैकग्राउंड हो, उसमें से कुछ आपको, आपने वो सिलेक्ट करना है वहां से। तो मैं यहाँ से कुछ पिक्चर्स देखता हूँ कि मुझे मिल जाएं, और वो क्रॉप करना है मैंने। कुछ भी हो सकता है वो। तो मैंने यहाँ से एक ये तस्वीर ले ली, ओपन किया उसको। ठीक है, तो तस्वीर को यहाँ खुल जाएगी। ये एक तस्वीर है, पिक्चर है।
और इसमें मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ चीजें हैं जो मुझे चाहिए, मैंने इस्तेमाल करनी है अपने डिजाइन में। तो मुझे सिलेक्शन करनी है, तो यहाँ सिलेक्शन टूल्स है मेरे पास, जिसे मार्के टूल्स कहा जाता है। मार्क्यू, मार्की कह लें या मार्क्यू कह लें, इस तरह के टूल्स हैं ये। रेक्टेंगल मार्केट टूल, एलिप्टिकल मार्केट टूल, सिंगल रॉ मार्केट टूल या सिंगल कॉलम मार्केट टूल। ठीक है जी। तो पहला टूल है रेक्टेंगल मार्केट टूल। अब ये करता क्या है, शक्ल से जाहिर हो गया कि आपको अगर किसी स्क्वायर में, एक चौकोर शेप में सिलेक्शन चाहिए, ठीक है, तो उस चौकोर शेप की सिलेक्शन करनी हो तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक किया। अच्छा, अक्सर बच्चों को समझ नहीं आएगा कि वो बाकी टूल्स कहां से नजर आएंगे, वो कहां से निकलेंगे। आपने यहां पर आकर किसी भी टूल पे जहां आपको ब्लैक कलर का ये स्पॉट नजर आए, मतलब इसके अंदर मजीद टूल्स हैं, तो वहां पर आकर आपने क्लिक करके रखना है। थोड़ी देर क्लिक करके थोड़ी देर रखें, उसके बाद ऑटोमेटिकली छोड़ दें उसको, तो ये शो हो जाएगा। अगर आप सिर्फ एक दफा क्लिक करोगे तो सिर्फ और सिर्फ वो ही टूल आपके सामने जो नजर आ रहा है वो सिलेक्ट होगा, उसके अलावा बाकी जो टूल्स हैं वो आपके सेलेक्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर आप उसके ऊपर आकर थोड़ा सा क्लिक करके रखो एक दफा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो यहां से ऑप्शन जो है वो नजर आ जाएंगे। अगर ये बार गायब हो जाए तो कहां से आएगी जी। आप विंडोज का ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर, तो विंडोज के ऑप्शन में जाएं, तो यहां पर आपके पास टूल्स हैं, ये टूल्स का ऑप्शन है, इस पर टिक आ रहा है, ठीक है। ये गायब हो गए टूल्स हमारे, जितनी भी बार्स हैं आपकी। ये देखें यहाँ पे कलर्स का ऑप्शन शो हो रहा है, तो ये कलर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। मैं यहाँ से कलर पे क्लिक कर दूं, वो कलर गायब हो गए। नेक्स्ट ऑप्शन में गया लेयर्स के ऊपर, यहाँ लेयर्स शो हो रही हैं, इस पे क्लिक किया तो वो ऑप्शन गायब हो गए आपके। तो इस तरीके से आप अपने ऑप्शंस को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है जी। ये लेयर्स आ गई मेरे पास। जरूरी ऑप्शन जो अपनी मर्जी के जो जरूरी हैं उन्हें आप यहाँ पे रखेंगे, और जो गैर जरूरी हैं उसे हम खत्म कर देंगे, ताकि वो परेशानी ना हो कि इतनी सारी ऑप्शंस हमारे सामने डिस्प्ले हो गए। स्टार्टिंग में बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि चारों तरफ ऑप्शंस ही ऑप्शन, चारों तरफ ऑप्शंस ही ऑप्शन, तो समझ नहीं आ रहा क्या है। ठीक हो गया जी, क्लियर है, मेहरबानी। तो अच्छा, तस्वीर मैंने सोचा था कि जिस दिन तस्वीर को मैं ओपन करूंगा, जहां से हम तस्वीर की एडिटिंग शुरू करेंगे, वहां एक चीज और बतानी है मैंने आपको, वो थी कि कलर्स। तो एक तस्वीर के अंदर जो हम कलर्स सेपरेट करते हैं, उसको देखना हो कि यार ये आरजीबी तस्वीर, हम बोलते हैं कि ना फोटोशॉप में आरजीबी कलर्स होते हैं, और कोरल ड्रा में हमने देखा था कि CMY के कलर्स होते हैं। तो ये कलर्स हमने सेपरेट देखने होंगे, तो कलर कहां से देखेंगे, ये चैनल्स का ऑप्शन है। यहां जाकर आप ये देखें, आरजीबी लिखा हुआ है, तो मतलब ये तीनों कलर एक्टिव हैं इसके अंदर, मौजूद हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। सलाम सर जी, सर डिजाइनिंग माउस से एक्यूरेट होती है या अलाइनमेंट से या माउस पैड से भी हो जाती है? माउस पैड क्या होता है भाई? माउस पैड, माउस से डिजाइनिंग में ज्यादातर मैंने जो डिजाइनर देखे हैं पाकिस्तान में, टच पैड। भाई टच पैड से काम करने के लिए जिन्होंने, देखें हम स्टार्टिंग से माउस यूज करते आ रहे हैं, तो हमारा जो हाथ है वो माउस पे सेट है। अगर हम टच पैड पे काम शुरू करेंगे ना, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। मैंने ऐसे कई दोस्त देखे हैं अपने, जिन्होंने टच पैड लिया, काम शुरू किया उसके ऊपर, लेकिन प्रैक्टिस ना होने की वजह से, ग्रिप ना होने की वजह से उन्हें वो टच पैड सेल करने पड़े कि जी नहीं, हम काम नहीं कर सकते, प्रैक्टिस नहीं है वो, वक्त दरकार है आपको कि उसको पे काम करना सीखो, समझो टच पैड के ऊपर। लेकिन हमारे पास माउस स्टार्टिंग से, हाँ। अच्छा, लैपटॉप का जो टच पैड होता है, नहीं नहीं, लैपटॉप के टच पैड से डिजाइनिंग मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए डिजाइनिंग करना। माउस लैपटॉप के जो टच पैड होता है उससे बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर मैं करता हूँ, माशाल्लाह जी, आपकी प्रैक्टिस होगी उसके ऊपर कि आप, अगर आप पिकवन साहब जो हैं हमारे, वो करते हैं, ठीक है। तो एक टच पैड और होता है जिसे वो अक्सर अपने मूवीज में देखा होगा, या ट्यूटोरियल्स अगर आपने यूट्यूब से देखे हैं, तो एक पेन होता है साथ, उस पेन से वो टच पैड पे, जैसे स्लेट, समझ लें स्लेटी नहीं होती, स्लेटी, बचपन में हम स्लेटी से लिखते थे, स्लेट लेके वो लोहे की ब्लैक कलर की प्लेट पे। तो हर बंदे की अपनी एक्सपर्टीज होती है, मैंने वही कहा कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपकी प्रैक्टिस है उसके ऊपर, तो आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है जी। तो
हमारा मैंने बता रहा था कि कलर्स, आरजीबी कलर्स हमने बात की थी। तो यहां से अगर मैं दिखाऊं आपको कलर्स, ये देखें, ये ब्लू कलर है इसके ऊपर, इस बैकग्राउंड में इसमें दिखा रहा है कि ये यहाँ पर, यहाँ यहाँ इस जगह पे जो कलर लाइट है डार्क है वो ब्लू कलर है। उसमें उन्होंने ग्रीन शामिल किया तो ये शेड बन गया, रेड शामिल किया तो वो पूरी तस्वीर कलरफुल हमारे सामने शो हो गई है। तो ये आरजीबी कलर हैं, चैनल्स बोलते हैं इसको। कोई एक चैनल बंद करके आप देख सकते हो कि रेड और ब्लू अगर हम तस्वीर में कलर डालें तो ये बनता है। अगर सिर्फ रेड दिखाएं आपको तो सिर्फ रेड ये होगा, इतने परसेंट रेड है इसके अंदर। ठीक है, इस तरह से तस्वीर बनती है हमारे चैनल्स को लेके, कलर्स को लेके। अच्छा जी, तो हमारा जो आज का वो असल मकसद जो है वो है सिलेक्शन टूल्स। सिलेक्शन टूल्स के अंदर हमारा पहला ऑप्शन जो है वो रेक्टेंगुलर मार्केट टूल है। मैंने यहाँ से किसी खास ऑब्जेक्ट को या खास चीज को सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ से सिर्फ इस पर्सन को मैंने सिलेक्ट करना है, तो मैंने क्लिक करके माउस को ड्रैग किया। इसको बोलते हैं मार्चिंग आर्ट्स। जैसे वो नहीं तो चींटियां चल रही होती हैं लाइन में, इस तरह की लगती है ये। ठीक है, मैंने जो सुना अपने टीचर से, वो उन्होंने मुझे ये बताया कि इसको मार्चिंग आर्ट्स बोलते हैं, कुछ और भी बोलते होंगे, लेकिन इसको मार्चिंग आर्ट या सिलेक्शन लाइन बोल रहे हैं इसको, कि आपकी जो सिलेक्शन है वो इस एरिया के अंदर हुई है। ठीक है, अब जो भी काम करेंगे आप वो इस सिलेक्टिव एरिया के अंदर अप्लाई होगा, इससे बाहर जो दुनिया है वो आपके लिए खत्म हो चुकी है। अब आपके लिए यही जगह है, आपने कलर अप्लाई करना है, आपने ब्राइटनेस अप्लाई करनी है, आपने डार्कनेस अप्लाई करनी है, या कोई भी टूल अप्लाई करना है, तो वो इस एरिया के अंदर काम करेगा, इससे बाहर काम नहीं करेगा। ठीक है, ये देखें, अब अगर तो मेरी लेयर लॉक है, देखें इसको मैं मूव करूंगा यहाँ से तो वो आराम से सिलेक्शन जो है मेरी वो मूव हो रही है कि मैं इसको पकड़ के यहाँ ले जाऊं। ठीक है, मैं यहाँ ले गया इस एरिया को, तो वो कुछ नहीं हो रहा उससे, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड जो लेयर है, जो तस्वीर है हमारी, वो लॉक्ड है। अगर इसका लॉक खोल दूं मैं तो क्या होगा, इस पर आके डबल क्लिक करें, यहाँ पे आके डबल क्लिक किया, और यहाँ पे आके आपको देखें वो लेयर बता रहा कि जी ये लेयर है 0, इसको ओके कर दें तो वो लॉक खुल जाएगा आपका। तो अब देखें आप इसको कि अब अगर हम सिलेक्शन करते हैं, कंट्रोल डी से सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, फोटो अभी कर रहा है, ये सही काम कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सिलेक्शन करने के बाद उस ऑब्जेक्ट को, अगर वो सिलेक्शन को मूव करते हैं तो साथ ही बैकग्राउंड भी मूव होता है। अभी वो फिलहाल काम नहीं कर रहा सही तरीके से। असल में ये फोटोशॉप हमारे पास 100% सही तरीके से काम क्यों नहीं करते अक्सर। कभी कभी किसी टूल को हम काम कर रहे हैं, वो काम करना छोड़ जाएगा, या वो इस तरह समझ लें कि एक्सपायर हो गया, ठीक है, चलते चलते, या कोई प्रॉब्लम आ गई। असल में ये सॉफ्टवेयर होते हैं पायरेटेड। पायरेटेड अगर हम उसको उर्दू में इसको अगर हम बोले ना तो वो बड़ा बुरा लफ्ज बन जाता है, कि इंग्लिश में बड़ा डिसेंट सा लफ्ज लगता है पायरेटेड। उर्दू में इसका तर्जुमा करें तो वो बोलेंगे कि चोरी किया हुआ, क्रैक्ड भी बोलते हैं इसको, हमने क्रैक किया इसको। ठीक है, तो उर्दू में अगर हम इसको उर्दू करें पायरेटेड की, ठीक है, तो चोरी किए हुए सॉफ्टवेयर, हम इसको ओरिजिनली यूज नहीं कर रहे, हमारे पास इसके राइट्स नहीं है। तो ये सॉफ्टवेयर जब क्रैक किए हुए होते हैं तो उसके फिर कुछ नेगेटिव चीजें हमारे सामने आती हैं कि वो सही तरह से काम नहीं करते। अक्सर कोई टूल काम करना छोड़ गया, ठीक है, कभी काम कर रहे हैं तो एक्सपायर हो गया, या वो उसने किसी ऑप्शन को डिसेबल कर दिया। ठीक है, तो ये देखने में आता है, मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ कि अक्सर ऐसा हुआ कि सॉफ्टवेयर ने काम करना छोड़ दिया, या उसके कोई टूल जो है वो काम करना छोड़ गए, फिर ऑटोमेटिकली दोबारा से ठीक करना, काम करना शुरू कर दिया। तो काफी मैंने लोगों से पूछा, तो जवाब ये है कि एक्सपायर हो जाते हैं या वो काम करना छोड़ जाते हैं इस वजह से कि पायरेटेड है, हमने इसको खरीदा नहीं है। जब वो चीज सही तरीके से हमारे पास नहीं पहुंची, ठीक है, तो वो सही तरीके से काम क्यों करेगी आपके पास, तो ये वजह होती है, वरना वो कोई मसला नहीं होता। तो हमने देखा कि मैंने इसको एक लेयर को डिसेबल किया, अब मैंने एक चीज की सिलेक्शन की, सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट किया उसको, तो ऑटोमेटिकली उसकी एक न्यू लेयर बन गई है। इसको डिसेबल करूं तो देखें वो बैकग्राउंड पे कोई असर नहीं पड़ा, बैकग्राउंड की जो तस्वीर थी वो वैसी की वैसी है, क्योंकि मैंने कॉपी किया, सिर्फ कट नहीं किया, कॉपी किया है। तो कॉपी करने पे वो ऑटोमेटिकली वो उस हिस्से को उसने कॉपी कर दिया, ठीक हो गया। तो ये एक उसका ऑप्शन था।
सिलेक्शन करने का, कि कॉपी करने के बाद उसको, उस हिस्से को अगर मैंने वो चाहिए होगा मुझे, तो मैं किस तरीके से उसको वापस हासिल करूंगा। ठीक है, ये वापस लाके उसको मैंने वैसे ही उस जगह पे रख दिया है। जी क्लियर है यहाँ तक? ओके गुड। ठीक है जी। जी सर ठीक कंटिन्यू। है। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है, अक्सर आपने देखा होगा हमारे जो ये जो होते हैं ना इलेक्शन के बैनर वगैरह, या पाकिस्तान में जो डिजाइनिंग होती है वो लोकल लेवल की होती है, इतनी हाई प्रोफाइल हम डिजाइनिंग नहीं करते ना, क्लाइंट इतनी मेहनत करते हैं कि वो ना उसके इतने पैसे मिलते हैं पाकिस्तान में डिजाइनिंग के, तो हमें वो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, हम छोटा मोटा काम किया और वो क्लाइंट को निकाल दिया वहां से, सेकेंड लेयर खुद बन जाती है। जी भाई जैनब जी, ये सेकंड लेयर जो है ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बन जाएगी, जब कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल वी से पेस्ट किया उसको, ठीक है, तो वो खुद बन जाएगी। सर कंट्रोल जे किस लिए? कंट्रोल जे से एक किस्म का डुप्लीकेट, कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, या कोई लेयर है आपकी, जैसे कि मेरे सामने ये लेयर है, इसे मैंने कॉपी नहीं किया अभी तक, कॉपी मैंने किया था यहां से, इस लेयर से, लेकिन ये लेयर जो है मेरे सामने, ये खाली की खाली है, इस पे जो कुछ भी होगा, हाँ वो शेप हो, हाँ वो स्टाइल हो, हाँ कुछ भी हो इसके ऊपर, इसकी मुझे डुप्लीकेट चाहिए, एक डुप्लीकेट, तो कंट्रोल जे करने से उसकी एक डुप्लीकेट लेयर बन जाएगी, कॉपी, वैसी की वैसी उसी जगह पे ऑटोमेटिकली एक लेयर बन जाएगी उसकी, उस लेयर की। ठीक है जी। तो हमारे पास ये एक रेक्टेंगल से एक चकोर, या आपको रेक्टेंगुलर कोई एरिया हो उसको सिलेक्ट करना हो, सिलेक्ट करके हमने कॉपी करना है, उसको पेस्ट करना है, कट करना है किसी बैकग्राउंड से, तो हमने निकाल लिया। अब नेक्स्ट स्टेप जो मैं बताने जा रहा था आपको, मैंने वो लेयर डिलीट कर दी यहाँ से, अब वापस उसी बैकग्राउंड पे आ गए हम, उसी तस्वीर पे आ गए हैं। तो मुझे एक, आपने सब देखा होगा, हम जो बता रहा था कि जब हम सिलेक्शन करते हैं ना, तो यहाँ से एक फीदर हमारे पास ऑप्शन है, इसको मैं यहाँ से 30 पिक्सल्स फीदर अप्लाई करता हूँ, मतलब क्या होगा, साइडों पे जो उसका बॉडी होगी या उसका पिक्चर होगा, जो भी एरिया है हमारे पास, वो ब्लर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये देखें, हमने रेक्टेंगल सिलेक्शन की है, लेकिन उसने ऑटोमेटिकली उसको राउंडेड कर दिया है। अब करेगा क्या ये, इसको मैंने यहीं से कॉपी किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। अब देखें इसको, वो उसका जो साइड पे जो एरिया था वो ब्लर हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है। किस वजह से? कि यहां पे मैंने फीदर अप्लाई किया, 30 पिक्सल्स जब मैंने फीदर अप्लाई किया, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली वो साइडों पे फीदर अप्लाई हो गया। अब यहाँ पे वो इतना महसूस नहीं हो रहा, लेकिन जब उसका मैंने बैकग्राउंड बाकी हटाया, तो वहां पे वो पता लग रहा है कि हाँ जी यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आ रही है उस तस्वीर के इर्द गिर्द। ठीक है, तो ये आपको अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है कि मैंने यहाँ पे 30 किया, आप 5 से शुरू करें प्रैक्टिस के लिए, पहले 5 अप्लाई करें। यहाँ पे अब दिखा रहा है आपको कि ये ट्रांसपेरेंसी उसके इर्द गिर्द आ रही है। ठीक है, एक आसान तरीका है, तस्वीर को कट किया और किसी कलर्ड बैकग्राउंड पे जाकर लगा दिया आपने, तो उस पे इतना असर नहीं होता। सर इस फीचर को यूज क्यों करते हैं? किसी और बैकग्राउंड पे पुट करने के लिए, किसी और बैकग्राउंड पे इस तस्वीर को यूं कट किया, यहां से साइड पे जो फीचर अप्लाई कर दी, ताकि मुझे फुल बैकग्राउंड रिमूव ना करना पड़े, यहाँ पे जो कलर नजर आ रहे हैं ये बैकग्राउंड रिमूव ना करना पड़े, बस वो जब उसके ऊपर फीचर आ जाती है ना, तो वहां पे जाके वो थोड़ा सा फिट बैठ जाता है, एक उसमें थोड़ा सा मैच हो जाता है उस चीज से। ठीक है, तो इस वजह से वो बुरा नहीं लगता वहां पे। लेकिन अब देखिए, मैं आपको दोनों तरीकों से, जैसे पहले मैंने कॉपी किया और जैसे अब कॉपी किया, फीदर के साथ और फीदर के बगैर, दोनों चीजों को मैं एक जगह पुट करता हूं और आपको फर्क दिखाऊंगा कौन सा अच्छा लगता है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको पिक्सल जो है वो 0 किए अप्लाई, ठीक है, और यहां से मैंने स्केयर सिलेक्शन की, ओहो, ये मैंने इसकी कॉपी की, कंट्रोल सी, क्यों नहीं कर रहा कॉपी, लेयर ये सिलेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि वहां पे इस लेयर में इस जगह पे कुछ है ही नहीं, तो वो कॉपी नहीं करेगा। ठीक है, यहां से कॉपी करेगा, इस लेयर पे कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, तो अब देखें उसके ऊपर यहाँ पे ये है। अब इसका मैं बैकग्राउंड जो है ना, एक न्यू लेयर बनाता हूँ, यहाँ जाके एक न्यू लेयर बनाई, और उसको न्यू लेयर को मैंने यहाँ पे ले आया नीचे, न्यू लेयर बनाई यहाँ से और उससे नीचे ले आया। अब इसका मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ, कंट्रोल बैक स्पेस से मैंने उसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया। अब देखें दोनों में डिफरेंस देखेंगे, अगर मैं कुछ डिजाइन बना रहा हूं और उसका बैकग्राउंड कलर कोई भी हो रहा है, डो ग्रीन हो, ब्लैक हो, तो ये कलर कुछ
फिट बैठ रही है, लेकिन ये वाजे नजर आ रहा है कि यहाँ कोई तस्वीर काट के यहाँ पे आकर रखी गई है, उसके एजेस वाजे नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये कुछ बैठ रहा है, उसके ऊपर कुछ फिट बैठ रही है, ये रिजल्ट नहीं देगी, ये वाजे पता लगता है कि हाँ ये एक अलग से टुकड़ा टुकड़ा काट के हमने रखा हुआ है। तो हम जब वो मार्केट में, लोकल मार्केट में डिजाइनिंग करते हैं, तो बजाय ऐसे कि बैकग्राउंड रिमूव करें, उसके एक एक पिक्सल को नोट करें, उसका बिल्कुल एक्यूरेट डिजाइनिंग करें मार्केट लेवल पे, लोकल मार्केट के अंदर, तो हम क्या करते हैं कि उसको जल्दी जल्दी में सिलेक्शन किया, फीदर अप्लाई किया साइडों पे, काट के लाके उस डिजाइन में जहां भी फिट करना हुआ रख दिया उसको, और काम मुकम्मल किया। ठीक है, तो यहाँ पे लोकल क्लाइंट जो आता है वो ज्यादातर होता है कि जल्दी जल्दी काम हो जाए, और बस वो कहते हैं जी हमें खूबसूरती नहीं चाहिए कि आप यहाँ पे बराबर स्पेस हो, बराबर ये हो, बराबर वो हो। वो कहते हैं एक लफ्ज लिखा है ना ए यहाँ पर, वो इतनी जगह पे आ रहा है, अरे खींच के उसको पूरा फिल कर दो। आपने पाकिस्तानी विजिटिंग कार्ड देखे होंगे, पाकिस्तानी इश्तिहार देखे होंगे, पाकिस्तानी पोस्टर देखे होंगे, ये बड़े बड़े हमारे जुलूसों के, मिलादों के जो पोस्टर छपते हैं, एक एक इंच, एक एक कोना उसका वो टेक्स्ट से फिल किया होता है कि एक इंच भी नहीं छोड़ना आपने। क्यों? जगह नहीं बचनी चाहिए। पैसे किस चीज के दे रहे हैं हम? हमारे जो पैसे हैं वो पूरे के पूरे लगने चाहिए इसके ऊपर। ठीक है, तो वो कहेंगे जी आपने विजिटिंग कार्ड बनाया है, इसको भर दो पूरा, तस्वीरें लगा दो इसके ऊपर, इस पे लोगोज लगा दो, हमारा जो कारें लगा दो, मोटरसाइकिल लगा दो, ना ना ना, एक इंच नहीं छोड़ना आपने। ठीक है, तो बड़ा पाकिस्तान में ये मेंटली है कि जी हम पैसे दे रहे हैं, तो वो पता नहीं समझते हैं कि अगर हम ये जगह खाली छोड़ देंगे तो वो हमारे बचत हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। हालांकि इसके उल्ट इंटरनेशनल ब्रांड देखें आप, उनके विजिटिंग कार्ड्स देखें, उनके फ्लायर पोस्टर देखें, तो वो क्या करते हैं कि आपने एक कोने के अंदर नाम लिखा होगा, पूरा विजिटिंग कार्ड खाली, पूरे का पूरा विजिटिंग कार्ड खाली, सिर्फ एक कोने में कहीं ना कहीं कुछ डिजाइन दिया होगा, बाकी खाली है। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं नहीं पूरा फिल कर दो उस चीज को। तो हमें फिर जल्दी जल्दी में जब वो चीजों को, उसके लिए अहमियत ही नहीं है, उसको पता ही नहीं कि इस डिजाइनिंग क्या होती है और क्या अहमियत होती है उस डिजाइनिंग की, तो हमें फिर उनके मुताबिक चलना पड़ता है, उनकी मेंटालिटी को देख के काम करना पड़ता है कि जहां जो वो काम करवा रहे हैं फिर वही करेंगे। हम अपने वो स्टैंडर्ड रूल्स वहां पे अप्लाई करेंगे तो वो हमें हटा देंगे, वहां से काम ही नहीं करवाएंगे। अक्सर तो ऐसा होता है कि हमें क्लाइंट्स जो आके हैं वो बताते हैं कि जी डिजाइनिंग ऐसे ऐसे करो, हमें उनकी मर्जी के मुताबिक डिजाइन बनाना पड़ता है, बेशक वो खराब हो जाए, गलत हो जाए काम, नहीं, हमें उनकी मर्जी के मुताबिक काम करना होगा, जैसा वो कहेंगे। जितना मर्जी तस्वीर को खींच दो, अब ये तस्वीर है, वो कहेंगे जी कंट्रोल टी किया, इसको यूं खींच दो। ठीक है, मैं कहूँ जी खराब हो रही है, कहते तो नहीं जगह भर दो पूरी, ये यहाँ पे तस्वीर आनी चाहिए, और खराब होती है हो जाए, लेकिन मेरी जो जगह है नीचे वाली ये फिल करो किसी भी तरीके से, उसको वो जगह फिल चाहिए बस। तस्वीर खराब हो जाए, डिजाइन खराब हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो जगह खाली क्यों छोड़ी आपने। तो ये चीजें हमें बड़ी लोकल मार्केट में देखने में आती हैं, लोकल प्रेस मार्केट जो है जहां डिजाइनिंग होती है, तो ये वहां पे होता है। तो इसलिए फिर हम इस तरीके से, ये समझाने का, इतना कुछ बताने का मकसद ये था कि लोकल मार्केट में फिर इस तरीके से जल्दी जल्दी बैकग्राउंड रिमूव करने के बजाय कि एक एक चीज रिमूव करूं, उसको पूरा बंदा मैं निकालूं वहां से, जल्दी जल्दी वो बाजार किया, उसको साइडों से ब्राइटनेस थोड़ी सी कम करके उसको फिट कर दिया वहां पे, और वो बंदे को चले जी फारिग किया। तो इस तरीके से होता है काम, इस वजह से हम ये काम करते हैं। ठीक हो गया? तो उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको कि ये हम सिलेक्शन जो है वो फीचर अप्लाई करके क्यों करते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा ऑप्शन कि सिलेक्शन करने के बाद अगर आपको लगे, जैसे कि मैंने कहा कि मैं यहां से सिलेक्शन कर रहा हूं, इस एरिया की सिलेक्शन की मैंने, ठीक है, सिलेक्शन करने के बाद मुझे लगा कि नहीं मुझे ये वाला एरिया भी चाहिए, इतना यहाँ पे जो ये चीज है मुझे ये भी चाहिए, तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐड करूंगा यहां जाके, तो पहले वाला खत्म हो गया। यहां देखिए पहला ऑप्शन आ रहा है सिंपल, कि एक ही दफा सिलेक्शन होगी, न्यू सिलेक्शन, हर बार न्यू सिलेक्शन होगी। तो मैं यहाँ पे ऐड टू सिलेक्शन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देता हूं। ऐड टू सिलेक्शन पे क्या होगा, आप जो नेक्स्ट सिलेक्शन करोगे वो उसी लेयर पे उसके साथ ऐड हो जाएगी। कि मैंने यहां से देखें, यहां आके इसको ऐड किया तो वो एक ही सिलेक्शन बन गई है। अब अगर इसको कॉपी करूंगा कंट्रोल सी से, कंट्रोल वी से, तो वो एक ही चीज कॉपी होगी। ठीक है, ऐड का ऑप्शन था मेरे पास, और इस लेयर को डिलीट कर देता हूं। मैं दोबारा से करता हूं एक सिलेक्शन, कि मैंने यहां से सिलेक्शन कर दी, अब मुझे इतना एरिया रिमूव करना है इसमें से, मुझे सिर्फ वही वाला सिलेक्शन चाहिए। तो आगे माइनस का ऑप्शन है, ये सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, तो यहां से आके मैं इतना एरिया ये वाला
रिमूव कर दूंगा, देखिए वो खत्म हो गया। अब आपके पास एक सिलेक्शन रह गई है, इसे कॉपी करें आप और अपने डिजाइन में इस्तेमाल करें। ठीक हो गया जी। इसमें आप फीचर भी अप्लाई कर सकते हैं, हर जगह ऑप्शन आएगा आपके पास, फीचर अप्लाई करें ना करें आपकी मर्जी है, वो सिलेक्शन करनी है आपने। ठीक हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास जिसे बोलते हैं इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट जो है वो एक बहुत अहमियत का हामिल टूल है जो डिजाइनिंग में इस्तेमाल होता है बाकी सॉफ्टवेयर के अंदर। लेकिन यहाँ पे ये क्या करेगा कि आपने सिलेक्शन करनी है। अब जहां पर दोनों सिलेक्शंस मिल रही है ना आपस में, वो सिलेक्शन रह जाएगी और बाकी सिलेक्शन जो इन दो सिलेक्शंस के बाहर है, ठीक है, वो सिलेक्शन गायब हो जाएगी। गौर गौर से देखें इसको कि जहां ये दोनों सिलेक्शंस मिल रही हैं आपस में, वो विजिबल रहेगी और बाकी वाला एरिया सिलेक्शन जो है वो खत्म हो जाएगी। ये देखें, ये वाला एरिया खत्म हो गया। कंट्रोल जेड से मैं वापस गया, ठीक है, देखें यहां से मैंने इतना एरिया लिया, इस पहली वाली शेप का इतना एरिया और इसका जो बाकी एरिया ये वाला सिलेक्शन जो है वो खत्म हो जाएगी। इंटरसेक्ट का मतलब ही यही है कि जहां दो शेप्स या दो सिलेक्शंस मिलेंगी वो एरिया रह जाएगा, बाकी एरिया खत्म। ठीक है। यस सर, मैं इस टूल को ट्राई कर रही हूँ। सिलेक्टेड पार्ट को अगर किसी और पिक पे मूव करें तो पिक्सल वैसे रहें। नहीं, सिलेक्टेड पार्ट को अगर हम किसी और पिक्चर पे मूव करेंगे ना, तो वहां पे रेजोल्यूशन क्या है इस चीज से असर पड़ता है। देखें ये चीज यहाँ पर इतनी छोटी है, ठीक है, तो वहां पे इसकी रेजोल्यूशन यहाँ पे 300 रेजोल्यूशन, यहां से चेक करें, आप इमेज में जाएं और इमेज साइज चेक करें। यहाँ पे रेजोल्यूशन है 72 इस पिक्चर की, ठीक है। और कहीं और पे अगर आप इसको लेके जाते हो, पिक को सिलेक्ट करके कॉपी करके, और वहां पे रेजोल्यूशन है 100, 150, 200, 300, तो जब ये चीज वहां जाएगी तो इसकी रेजोल्यूशन पे फर्क पड़ेगा। ये चीज वहां पे आपको बहुत छोटी लगेगी। मैं आपको अभी सैंपल दिखा देता हूँ। न्यू फाइल क्रिएट की मैंने, ठीक है, ताकि साथ साथ समझ आ जाए आपको। मैं यहाँ पे रेजोल्यूशन करता हूँ 300, ठीक है। ओहो, गलत हो गया। न्यू फाइल क्रिएट करनी है और यहाँ पे साइज देना है इंचेस में। मैं करता हूँ 10 by 7 या 5 कर देता हूँ। ठीक है जी। रेजोल्यूशन 300, ये लें जी। ये फाइल क्रिएट की मैंने एक न्यू, यहाँ पे रेजोल्यूशन कितनी है 300, यहाँ पे 72। मैंने इसे कॉपी किया कंट्रोल सी कंट्रोल वी से, ठीक है। इसको यहां से पिक किया, कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद मैंने इसको यहां से पिक किया और यहां ले जाके यहां छोड़ दें। अब देखें जो चीज वहां पे इतनी बड़ी आ रही है, यहाँ पे इतनी बड़ी है, ठीक है, और वही चीज यहाँ पे आके इतनी छोटी होगी। क्यों? क्योंकि रेजोल्यूशन ज्यादा होने की वजह से वो चीज छोटी हो गई। ठीक है। अगर रेजोल्यूशन इसकी जो है वो मैं एक न्यू फाइल बनाता हूं, एक और न्यू फाइल बनाते हैं, और यहाँ पे जो रेजोल्यूशन होगी वो हमारी होगी 30, ठीक है। ये बनाई मैंने एक न्यू फाइल। अब अगर इसी को मैं उठा के वहां ले जाऊं, यहाँ रेजोल्यूशन कम है, तो देखें वो फाइल ही इतनी आई है पूरी पूरी, ठीक है, उस साइज के हिसाब से कि ये इसका यहाँ पे फाइल वो बड़ी होगी छोटी होगी, वो उस अगली फाइल की रेजोल्यूशन पर डिपेंड करता है कि वहां जाके उसका रिजल्ट क्या होगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इससे इन फाइल्स को बंद कर देंगे हम, ठीक है। तो ये हमारा था सिलेक्शन करना, एक टूल था। बाकी तमाम टूल्स भी इसी तरह से काम करते हैं कि एलिप्टिकल टूल है, मैंने यहां से सिलेक्शन करनी किसी चीज की, एक एरिया लिया, सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया। ये क्यों आता है? क्योंकि मेरी लेयर ये सिलेक्ट है, इस लेयर पे वहां ऊपर वो चीज है, नीचे तो खाली है, तो खाली एरिया पे वो क्या सिलेक्ट करेगा? गलती मेरी ये है कि मैंने लेयर सिलेक्ट नहीं की, अपनी सही लेयर सिलेक्ट नहीं की कॉपी करने से पहले। तो कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, तो अब कॉपी हो गया वो, ठीक है। अब इसको देखें, ये सिंपल। अब ये मैंने बगैर फीचर के सिलेक्शन किया है। अब मैं सिलेक्शन करूंगा फीचर के साथ, 20 रेजोल्यूशन अप्लाई किया मैंने, पिक्सल्स अप्लाई किया फीचर, ठीक है, और यहां से मैंने सिलेक्शन किया इस चीज का। देखें इसको, कंट्रोल सी कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है जी।
दोनों में डिफरेंस देख लें। इस पे वो ब्लर दिखा रहा है फिजर की वजह से। अब इसको किसी बैकग्राउंड पे पुट करेंगे तो वो वहां पे सही नजर आएगा। हालांकि ये जो है वो गोल दायरा वाज़ेह नजर आएगा कि कोई चीज काट के रखी हुई है इसके अंदर। अगला जी सवाल है, सर क्या बनी हुई फाइल के रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं? जी बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। आप किसी भी टाइम जाके इसका साइज, इसकी रेजोल्यूशन जो है वो इमेज में जाके, इमेज साइज में जाके यहाँ से इसकी रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये इंचेस में देख लें, 13/8 इसका साइज है, ठीक है। रेजोल्यूशन जो है वो 72 है, लेकिन रेजोल्यूशन बढ़ाने से बहुत कम फर्क पड़ेगा। शायद ही अगर किसी फाइल का रेजोल्यूशन ज्यादा है उसको आप कम कर देते हो तो वो तस्वीर खराब हो जाएगी। इसी तरह अगर किसी का रेजोल्यूशन कम है उसको बढ़ाते हो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ज्यादा रेजोल्यूशन हो उसे कम करोगे तो रिजल्ट खराब हो जाएगा उसका। इसकी मैं रेजोल्यूशन करता हूँ 300, ठीक है। थोड़ी सी वो देर लगाएगा, उसको लोडिंग होगी। मेरे पास 4 GB रैम है और 1 GB का ग्राफिक्स कार्ड है। कोर टू ड्यूस सिस्टम है मेरे पास। फिर भी फोटोशॉप कभी कभी किसी बड़ी फाइल पे काम कर रहा हूँ तो वहां आके हैंग हो जाता है, तो वहां पे वो आके जवाब दे देता है कि जी मैं काम नहीं कर रहा। पे देखें इसकी रेजोल्यूशन बढ़ गई है अब, ठीक है। लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो वैसे का वैसा ही है। ब्लर चीजें ये नहीं कि रेजोल्यूशन बढ़ा देने से उसका रिजल्ट भी बढ़ जाएगा, नहीं, रिजल्ट उसका वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। रिजल्ट आएगा उस तस्वीर का जब आपने खींची तो तब क्या रिजल्ट था इसका, तो उस पे असर पड़ता है हमारा। अच्छा जी, तो ये हमारा देखें, अब मैंने उसको कंट्रोल जेड किया तो वो इतनी छोटी फाइल है, उसको बड़ा करके उसका रेजोल्यूशन बढ़ने की वजह से वो इतनी बड़ी हो गई थी हमारे सामने। सोर्स फाइल मैटर्स। सोर्स फाइल से क्या मतलब, क्या करना है सोर्स फाइल को आपने? रिजवान खान, फातिमा अंसारी, सर अगर सिलेक्टेड पार्ट को बैकग्राउंड रिमूव करना हो देन क्या करेंगे? फिर उसके आगे टूल्स हैं कि सिलेक्टेड पार्ट का मैंने बैकग्राउंड रिमूव करना है, जैसे कि ये बैकग्राउंड है, इसको रिमूव करने के मुख्तलिफ टूल्स हैं, सिलेक्शन के अंदर ही आते हैं। मैं आसान ये तो छोड़ रहा हूँ, सिलेक्शन बहुत कम कि आपने कोई सिंगल रॉ रिमूव करनी हो। एक तस्वीर देता हूँ मैं आपको, समझा देता हूँ वैसे कि एक टूल है ये, इसके अंदर पढ़ाना जरूरी है कि आपको एक रो यहां से लाइन इसको काटना है, कॉपी करना है, रिमूव करना है, कंट्रोल एक्स किया, देख रहे इतना एरिया कट गया, ये लाइन है एक, ठीक है। और इसी तरह सिंगल कॉलम है, इस पे क्लिक किया यहाँ पे तो इतना बड़ा, ये क्लिक करने पे आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। ऐड कर लें तो इसमें और लाइंस ऐड होती रहेंगी। अब इसको कट करूं कंट्रोल एक्स से तो वो वहां पे 4 लाइनों की कटिंग आ जाएगी। एक किस्म की सिलेक्शन टूल ही है, सिलेक्शन करना और काटना। मैंने आज तक जिंदगी में इसको इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन टूल है एक इसका। हाँ, सोर्स फाइल पे असर पड़ेगा ना भाई, जब उसकी आप रेजोल्यूशन बढ़ाओगे तो उसका साइज बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। कि अगर आपकी रेजोल्यूशन 72 है और फाइल साइज जो साइज है वो 1 MB है, रॉ एंड कॉलम के साइज को कैसे चेंज करते हैं? इसका ये साइज नहीं है, सिंपल एक रॉ है, इतना एक पॉइंट है इसका, ठीक है। इसको आप यहां से पिक्सल्स देके उस पर फिगर अप्लाई कर दो, ये इतना ही रहेगा, इसको मोटा या कम नहीं कर सकते मेरे ख्याल में, ठीक है। इसको मैंने ऐड पे लगाया हुआ तो ये एड्स पॉइंट्स पे वो कर रहा है। यहाँ ऑप्शन सिर्फ इसका कि ऐड करें, माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें इसको, या फिर फिगर अप्लाई कर दें उस पर, ठीक है। जितनी फिगर अप्लाई कर देंगे फिर वो उस हिसाब से काम करेगी इसकी। तो कॉपी करना या रिमूव डिलीट करना उसको, ये उस पर काम करता है। इस अब एक एक टूल की असाइनमेंट्स बहुत सारी हैं कि मैं एक एक टूल पे एक एक घंटा बोल सकता हूँ, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम है कि आज हमारा ऑप्शन है कि आज हमने सिलेक्शन टूल्स करने हैं। तो आप लोगों को वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत सारी, कि आप सर ये उसको थोड़ा प्रैक्टिस सा करें। पूछ लें इनसे कि इनमें से कितनों के पास ये सॉफ्टवेयर चल रहा है इनके सिस्टम पे, अगर आप बेहतर समझे तो आप चेक भी कर लें। जी जी बताएं जी, आप लोगों में से किसके पास फोटोशॉप सही काम कर रहा है? फोटोशॉप CS5 तक, CS4 तक है किसी के पास, ताकि वो टूल्स सही काम करें। हाँ जी, फोटोशॉप CC है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। बाकी के पास CS6 मेरे पास है। अच्छा, ये मेरा एक सवाल है मेरे भाइयों से, प्यारे और मासूम भाई फेसबुक वाले, कि ये नाम जो अपने नहीं बता रहे, तो क्या लड़कियां हैं ये या
वो कोई और प्राइवेसी है। एक मैंने थोड़ा देर पहले नाम देखा कि कोई और नाम था, अभी एक नाम नया आया HP। तो भाई यो नाम बताओ अपना यार, ये क्या प्राइवेसी, इतनी प्राइवेसी, ये नाम, हम आपसे बात नहीं कर रहे, आपको देख नहीं रहे, फिर भी इतना छुपना, इतनी छुपन छुपाई। माशाल्लाह बिलाल भाई, हाफिज माशाल्लाह, और इतना प्यारा नाम, और उसको HP कर दिया आपने, वाह, ये मुझे समझ से नहीं आया। अच्छा जी, ये मैं एक ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग का ग्रुप है। अगर किसी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है तो वहां पर आके आप लोग अपना सवाल पोस्ट करें। फहीम साहब, मैं या हमारे में से कोई और हमारा टीममेट आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का इशू रिजॉल्व कर देगा। इस ग्रुप को काइंडली ज्वाइन कर लें ताकि मैं अप्रूव कर सकूं। हाँ बिल्कुल, ये तमाम दोस्त जो हैं, जरूरी है कि आपने, अच्छा दूसरी बात ये कि सर आपके पास जितने स्टूडेंट्स आते हैं जो आपके कांटेक्ट में हैं, आप उनसे भी कहें कि डेली जो लेक्चर होगा उसके बाद वो उसका होमवर्क करें, उसमें जो काम दिया गया है वो प्रैक्टिस करें, उसकी JPG सेव करके वहां पोस्ट करें कि जी ये मैंने काम किया है, सबमिट करवाएं ग्रुप के अंदर, बारी बारी पोस्ट करें, ताकि सबको पता लगे कि हाँ फलां बंदे ने कितना काम किया, कैसा किया, जी क्या गलतियां हैं, सर, तो आप एक अपने दूसरे दिन की में जो इसमें। जो टास्क लगाते थे वो आप ग्रुप में एज अ सवाल पोस्ट कर दें, फिर उसके अंडर इनके मैं कमेंट ले लूंगा उसको पिन पोस्ट करके। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है सर। तो उसके अंदर फिर हम उसके जो है ना पता चलेगा कि हाँ किस बंदे को कोई चीज समझ नहीं आ रही है, तो वो लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी नहीं आई, भाईजान ऊपर कमेंट के अंदर आपको चेक करें मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग का लिंक दिया हुआ है, सलमान अयूब भाई, ठीक है। मैं तो दोबारा दे रहा हूँ जी, मैं दोबारा। हाँ, ये फातिमा अंसारी जी सवाल पूछें, क्या सवाल है आपका? बाकी किसी और का सवाल है तो पूछें, मैं उसको गाइड करूंगा इंशाल्लाह। और मुझे बताएं कि जी हाँ ये चीज समझ नहीं आ रही, बस इतना हो गया सर, होमवर्क दिया करें प्लीज। ठीक है जी, मैं आज आपको होमवर्क देता हूँ। आज का जो होमवर्क होगा कि हमने सिलेक्शन टूल्स पढ़े हैं, ठीक है, तो होमवर्क आप नोट लोगों क्या ने, कीजिएगा, 1 मिनट दे, मैंने एक इनसे एक्टिविटी करवानी है ताकि अभी तक मुझे कंफर्म नहीं हो रहा कि आपके इस कोर्स में कितने लोग सीरियसली इंटरेस्टेड है और सीरियस होकर सीख रहे हैं। तो मैं ये लिंक दे रहा हूँ, यहाँ पे अपना डेटा सबमिट कीजिएगा। अगली क्लास का लिंक सिर्फ आप लोगों को ईमेल पे मिलेगा। नेक्स्ट क्लास का लिंक जो है आपको सिर्फ इन डिटेल्स के फिल करने के बाद ही मिलेगा, जो ये डिटेल्स फिल करेगा उसको ही नेक्स्ट क्लास का लिंक मिलेगा, वरना लिंक नहीं मिलेगा। इस लास्ट लिंक पे जाके अपनी तमाम डिटेल्स जो पूछी गई हैं वो सबमिट करवाएं, उसके बाद मैं आपको जरूरी फिर है एक ये। और लिंक दूंगा जहाँ पे आपने अपने होमवर्क को रिवाइज करना है। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, आप अपनी स्क्रीन शेयर ऑफ कर लें। फातिमा स्क्रीन शेयर करे, उसको इशू आ रहा है yes। ठीक है जी, मैं शेयर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। जी फातिमा, स्क्रीन शेयर कर लो अपनी। सर ये ऊपर स्टॉप शेयर बना हुआ है इसमें। स्टॉप शेयर, हाँ जी ये आ गया सर, हो गया जी। जी फातिमा, स्क्रीन शेयर करें। फातिमा, अब ये ना कहिएगा कि आपने खुद ही बनाया। अब क्या, 1 सेकंड रुको, मैं आपका माइक ओपन करता हूँ, रुको। वेट, लेट मी ओपन योर माइक। आप वॉइस पे सवाल कर लें, एज 5 मिनट में सेशन एंड करना है। जब तक फातिमा का इशू रिजॉल्व होता है जी, तब तक हम लोग आपका वो चेक कर लेंगे कितने लोगों ने फॉर्म फिल कर दिए, ताकि मैं इसको भी आज क्लोज करूँ इस चैप्टर को। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम फातिमा, कैसी हैं, खैरियत से आप? जी सर, आई एम गुड सर। ओके जी, फहीम साहब। जी, सर काइंडली बताइएगा कि ये शेप्स हम कैसे बनाते हैं। ये वाली शेप्स बनानी है आपको। यस सर। बहुत आसान सा काम है ये, शेप्स बनाना और उसमें अपनी तस्वीर को फिट करना। आपको यहाँ मैं आपका मेरे ख्याल में स्क्रीन तो शेयर की है, मैं इसको सिर्फ देख सकता हूँ ना, इसको यूज नहीं कर सकता। ओके सर, मैं ऑफ कर देती हूँ स्क्रीन। हाँ मैं आपको गाइड कर देता हूँ, उसको मैं बना के ओके दिखाता सर, हूँ। थैंक यू। ओके। हाँ कोई मसला नहीं। पहले सर इनका वो फॉर्म फिल हो जाए, फिर इनका फीडबैक आ जाए, फिर हम इस पे काम करें।
हाँ हाँ ठीक है सर, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ, इनको करवाते हैं। तमाम दोस्त जो हैं, तमाम भाई मेरे जो हैं, वो आपसे गुजारिश है कि हमारे दिए गए लिंक पर जाएं और वहां जाके अपनी तमाम डिटेल सबमिट कर दें। ठीक है, तो 2 मिनट का ये काम है, आपको 2 मिनट लगेंगे वहां पे। मेहरबानी जी आपकी शाइस्ता, आपने वो कर दिया जी। तो बाकी दोस्तों से मैं कह रहा हूँ कि वो थोड़ा सा हिम्मत दिखाएं, थोड़ा सा जाएं और जाके वहां पे डिटेल सबमिट करवाएं अपनी। महर उमर जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। वो जैसे होता था ना मस्जिद में, वो स्पीकर पे, हमारे गांव में अभी भी होता है कि वो सुबह सुबह ऐलान करते हैं कि जी चंदा देगा जी, फलाना बंदा आया जी, वो 5 रुपए दे गया, बड़ी मेहरबानी आपकी। तो बारी बारी हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं जी, आपने जाकर डिटेल सबमिट करवाई है। तो मस्जिद में चंदा देने के बाद वो ऐलान करते हैं जी फलाने का बच्चा आया और 5 रुपए दे गया, अल्लाह उसको बरकत दे। तो आपको भी अल्लाह बरकत दे, आपने डिटेल सबमिट करवाई है जाके। सर हमारा अल्लाह भला आपका भला होना करे हो, इनका भला होना चाहिए। जी, बिल्कुल जी, अल्लाह इनका भला करे। बड़ा ये टाइम निकालते हैं, मेहनती बच्चे हैं सारे, मेहनत कर रहे हैं, इतना टाइम निकाल के आते हैं आजकल के दौर में। सर ये कभी किसी ने सोचा है कि मेहनत भी सारे कर रहे हैं, टाइम भी सारा दे रहे हैं, हार्डवर्क भी सब कर रहे हैं, टैलेंट भी सबके पास है, नॉलेज भी सबके पास है, तो आउटपुट क्यों नहीं है? सर सीरियस नहीं है अपनी लाइफ के साथ ना। एक मिसाल देता हूँ मैं आपको। मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ वहां पे सोचना कि मेरी जिंदगी में कभी मैंने खुद, मुझे यकीन नहीं था कि मैं 15 से 20 हजार से ऊपर कमा सकूंगा। उसकी असल वजह कि अव्वल तो हमारी फैमिलीज में हमें इतनी सपोर्ट नहीं की जाती, कि हमें कहा ही नहीं जाता कि तुम ये कर सकते हो। उनका मेंटली है कि नहीं, हम कर ही नहीं सकते। हमारे कहाँ इतने इख्तियारात पाकिस्तान में कि हम कुछ आगे बढ़ जाएं, अपना कुछ कर लें। या एक, मैं कहता हूँ कि मैं वेल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, अगर मिसाल देता हूँ, तो वहां होता क्या है कि एक बच्चा है, मैं घर से निकला, मुझे अब्बू ने डेली दिया 100 रुपया, मेरे पास बाइक है, अच्छा खाना खाया, घर पे नाश्ता किया, अच्छी वर्दी इस्त्री की हुई मिल गई, और मैं बाहर निकला, स्कूल गया, कॉलेज गया, शाम को आया, उस 100 रुपए से मैंने कुछ खाया पिया, या 100-200, आजकल तो ये आम है। बल्कि मेरे जो भाई हैं स्कूल जाते हैं, वो 50-50 रुपए लेके जाते हैं प्राइमरी क्लास में। तो अब अगर एक बच्चे को इतने इख्तियारात, इतनी सहूलतें, इतनी तमाम चीजें मुयस्सर हैं घर में रहते हुए, अच्छी जिंदगी गुजर रही है, तो वो अपने आप को इन तकलीफों में क्यों डाले? क्यों अपना दिमाग खपाए कि ये फोटोशॉप सीखे, कंप्यूटर सीखे, विंडो इंस्टॉल करना सीखे? वो क्यों अपने आप को थकाए इन चीजों के पीछे, जब उसको सब कुछ बना बनाया मिल रहा है? तो हमारी जनरेशन कहती है कि हम पागल हैं, अपना दिमाग खपाएं इसके ऊपर। सर BSIT किए हुए, आईटी की फील्ड की जो डिग्री है, BSIT BSCS के बच्चे आते हैं मेरे पास पढ़ने के लिए। MSc के बच्चे आते हैं कि विंडो इंस्टॉल करनी नहीं आती, MS ऑफिस यूज करना नहीं आता। मैं सर पकड़ लेता हूँ कि ये, इससे बुरा वक्त भी कोई आने वाला है कि आईटी के शोबे के जो एजुकेटेड बंदे हैं, पर्सन हैं, उन्हें विंडो इंस्टॉल करनी नहीं आ रही है। वो विंडो इंस्टॉल करवाने के लिए आते हैं जी, खुदा के नाम पे विंडो कर दो। जी सर, ये तो थोड़ा जनाजा निकल गया। कंफर्म कर लेंगे, सबने फॉर्म फिल कर लिए अभी तक मेरे पास? अभी रहते हैं हाँ हाँ, 5 से 6 लोग रहते हैं स्टिल ना। भाई तमाम लोग जाएं जाके उसको जल्दी जल्दी फिल करें ये जाके। अगला सेशन स्टार्ट होना है 8 बजे, तो देर मत कीजिएगा। जल्दी जल्दी करना है इसको जाके। तो ये बड़ी वजह है कि हमें सहूलियात हमारी फैमिली की तरफ से इतनी मिल जाती हैं कि हम उसको आराम पसंद हो जाते हैं, फिर हम आगे बढ़ना नहीं चाहते। ट्रू। तो ये मेरे मेरे तजुर्बे के मुताबिक जो मैंने देखा कि हम ये चीजें नॉर्मली होती हैं। बाकी आप सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि ऐसा क्यों होता है, क्या वजूहात हैं इसके पीछे। चलें जी, मैंने अभी फीडबैक का लिंक दिया है, यहाँ पे आपने आज के कोर्स को जो सीखा है उसको रिवाइज करना, उस लेक्चर को 4 से 5 लाइनों का कमेंट एज पर रूटीन आपने उसको कंप्लीट करना है, ठीक है सर? अब इसका भी वेट करते हैं। अब आप इस लिंक को आप ओपन कर लें, फेसबुक वाले लिंक को आप देखते जाइएगा, जिन जिन के कमेंट्स आ गए हैं उनको डन कर दीजिएगा, जिनका नहीं आया उनके नेम आप भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। ये जी आपका फीडबैक अबाउट टुडे ग्राफिक डिजाइनिंग लेक्चर 3 का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। यहाँ जाके तमाम दोस्त अपने कमेंट्स डाल दें कि जी हमें ये चीज समझ आ गई है, ये चीज समझ नहीं आई, ये चीज सीखनी है, क्या मसले मसाइल हैं आप लोगों को। तो फिर उसके मुताबिक ये जो आखिरी सवाल रह गए वो हम कंप्लीट करेंगे।
और आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट कर देंगे इसको। सर शेप्स का बता दें आपका, ये बस वेट कर रहे हैं कि ये फाइनल कर दें तो शेप्स का बता के मैं कंप्लीट करूंगा, उसको खत्म करेंगे लेक्चर इंशाल्लाह। बस ये 5 मिनट का काम है, वो उसको मैं ये करवाता हूँ अभी। ये सब जाके कमेंट्स कर दें अपने बारी बारी, फिर आगे करते हैं इंशाल्लाह स्टार्ट। हाँ जी कमेंट कर दिए आके, जिसने वहां पे अपने रिव्यूज दे दिए हैं जाके, तो वो यहाँ पे आके अपना चैट में हमारे सेशन में बता दे कि हाँ मैंने ये काम कर दिया है, ताकि हम आगे फिर स्टार्ट करें उसको। तलहा आरिफ भाई जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह आप बरकत दे, आपने अपने रिव्यूज दिए। तलहा आरिफ, उसके अलावा जी 3 फातिमा अंसारी का कमेंट आ गया जी, सबा और तलहा आरिफ माशाल्लाह जी। रिमूव्ड क्यों? फातिमा Riz Khan, in today's session following this were discussed, we are using Himaki to section they our feature for now section about management shortcut tools for used to describe things with very detail that can give you full in-depth exposure about जी सर आपने चेक कर लिया, आ गया सबका? सर अभी तक 5 बच्चों का आया है, कोई खास नहीं दिया सब। मेरे ख्याल में सेशन में तकरीबन कोई आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे। चलिए ठीक है सर, मैं फोटोशॉप का जो ये लास्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट करवाता हूँ, ताकि वो टाइम हमारा कंप्लीट होने वाला है, थोड़े से मिनट रह गए हमारे पास। जी जी तो मैंने यहाँ पे साइज दिया है, जैसे कि फेसबुक कवर होता है ना, फेसबुक कवर डिजाइन करने के लिए मैंने एक साइज दिया है, ठीक है। ये उसका 315, मेरा कीबोर्ड खराब है तो ये 881 ज़रबे 315 मल्टीप्लाई बाय 315 मैंने हाइट रखी है, उसकी रेजोल्यूशन 72 रखेंगे हम कवर के लिए, और इसको ओके कर देंगे। क्या कह रहा है यहाँ पे वो, अच्छा इंचेस दे रहा है, वो गलती कर दी मैंने पिक्सल्स करने थे यहाँ पे, जल्दी जल्दी में इसको मैं यहाँ से पिक्सल्स करूंगा। 880 बाय 315, ठीक है। इसको मैंने क्रिएट किया एक फाइल को, ठीक है जी। अब यहाँ पे जैसे वो सिस्टर ने पूछा कि फातिमा कि हमने किस तरह वो शेप्स बनानी है, यहाँ एक किस्म का आप समझ लें कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर आ रही है इस जगह पे, ठीक है। और बाकी यहाँ पे हमने कुछ शेप्स देखी, फिर बाकी वो मैं बताता हूँ कि वो कैसे बनेगी। पहली चीज थी कि यहाँ पे कुछ स्क्वायर में शेप्स नजर आ रही थी हमें, तो ये शेप बनाएं, कंट्रोल टी करें, कंट्रोल टी करने के बाद इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से वो आपने शेप को क्लिक करके रोटेट करना है। जब वो रोटेट हो जाएगी तो आपने यहाँ से उसको कंट्रोल सी कर लें, कंट्रोल वी कर लें, या कंट्रोल जे आसान तरीका, कंट्रोल जे से डुप्लीकेट हो जाएगा उसका, उसको यहाँ से उठाएं और अपने एरो
टूल्स को कीबोर्ड पे जो एरो टूल्स होते हैं ना, एरो कीज होती हैं, एरो कीज से उसको अप डाउन करके बराबर कर लें। ठीक है, फिर उसी तरह इन दोनों को शिफ्ट प्रेस करके नेक्स्ट लेयर पे क्लिक किया। अब कंट्रोल जे करें या सिंगल ही कर लें, कंट्रोल जे एक बार कर लें। ठीक है, उसी को फिर आगे ले जाएं, फिर उसको कंट्रोल जे कर लें। अब नीचे ले आए आप उसको। ठीक है, तो इस तरह से हम उन टूल्स को कर लेंगे। जी सर, सेशन टाइम एंड हो गया। बस सर ये 1 मिनट सर, 1 मिनट सिर्फ, आखिरी लास्ट मिनट। तो अब आसान जल्दी बता दूं कि ये करने के बाद हमने कंट्रोल जे से इन तमाम चीजों को हमने यहाँ पे अलाइन कर देना है अपनी मर्जी से। अलाइनमेंट स्टार्ट कर लेंगे बाद में। ठीक है, अब ये चीज बन गई। यहाँ जो शेप आएगी इस तरह से, वो कैसे आएगी कि आपने शेप बनानी है पेन टूल से। ये पेन टूल है हमारे पास, इसको हम बाद में मजीद तफसील से डिस्कस करेंगे कि वो पेन टूल से कैसे बनेगी शेप। ठीक है, यहाँ एक शेप बनाई और थोड़ी सी ये खराब हो गई है, कंट्रोल जे किया उसका, कंट्रोल टी से एक मिनट, गलत हो गया। यहाँ न्यू लेयर बनाएंगे। ये न्यू लेयर आई हमारी, पेन टूल को लिया, यहाँ क्लिक करें और यहाँ ले जाएं उसको, यहाँ क्लिक किया। ठीक है, यहाँ मैंने एक शेप बनाई है पेन टूल से, इस पर राइट क्लिक किया, ब्लैक। सब लोग वेट कर रहे हैं अगली क्लास के लिए। बस सर इसको मैं ये, ठीक है, आप लोग फिर यूं करें कि यहीं पे एंड करते हैं इसको। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसको हम तफसील से समझेंगे कि शेप्स को ड्रॉ करना और उसमें तस्वीर किस तरह फिट करनी है हमने। ठीक है जी, जी ये आपको फीडबैक शेप सब दीजिएगा। अगर किसी का रजिस्ट्रेशन का फॉर्म का लिंक मिस हो गया है तो अब हमारे एंड पे कोई मिस्टेक नहीं है, सेशन का लिंक उन्हीं को जाएगा जिनका ईमेल मेरे पास आ चुका है। क्लियर है? हाँ जी, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसको लेक्चर नेक्स्ट जो परसों है होगा, वो परसों होगा इंशाल्लाह। परसों से फिर हम इसको आगे तफसील से समझेंगे इसको। ओके, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।